चलिए एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड फाइंड विच हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे हमें बिना लॉन्ग डिवीजन फॉर्म किए हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करना है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि वैसे डेसिमल एक्सपेंशन जिनमें कुछ पॉइंट तक जाके वो इंड हो जाए। टर्मिनेट का मतलब होता है शांत। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि अशांत, जिसके डेसिमल एक्सपेंशन रुके नहीं, वैसे को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इनके डिनोमिनेटर्स पे ध्यान देते हैं। अगर इनके डिनोमिनेटर्स 2 और 5 के फैक्टर्स के फॉर्म में है, अगर हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले ऑफकोर्स, तो 2 और 5 के फैक्टर्स के फॉर्म में होना चाहिए, या 2 समथिंग यानी 5 समथिंग, या इन दोनों के प्रोडक्ट के पावर के फॉर्म में भी हो सकती है। तो वैसे को हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अगर उनके डिनोमिनेटर अदर देन 2 और 5 हो तो उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। इस क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं इलेबोरेट करूंगा और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा उनको भी इलेबोरेट करूंगा। चलिए इलेबोरेट करते हैं, और बाकी सारी क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड हैं। तो हमारे पास दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 13 डिवाइडेड बाई 3125। तो यहाँ पे ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं उस मेथड से, जो कि है इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ 5⁵ है, मतलब 5 के ही फॉर्मेट में है। मतलब मेरे कहने करते हैं 5⁻m, और ये इस फॉर्मेट में है। तो अगर ये इस फॉर्मेट में है, 5 के फैक्टर 2 के फैक्टर में है, तो हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, मतलब जो हमारा नंबर दिया हुआ है, ये हमारा एक टर्मिनेटिंग है। मतलब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक कहीं ना कहीं जाके उसका डेसिमल पॉइंट इंड हो जाएगा। वैसे ही सिमिलर सेकंड क्वेश्चन है हमारा 17 आउट ऑफ 18, इसका भी डिनोमिनेटर 8 है। अब हम 8 को देखते हैं। तो 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, यानी 2⁻³ समथिंग 3। तो इस फॉर्मेट में भी हम इसको टर्मिनेटिंग ही बोलेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर 2, 5 या 2 इंटू 5 के ऐसे फॉर्मेट है तो टर्मिनेटिंग होगा, और इनके अलावा अगर कोई तीसरा आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अब हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन है, 64 डिवाइडेड बाई 4 55। ये हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर है। तो इसका एक्सप्रेशन का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस प्रकार होगा, 5 इंटू 7 इंटू 13। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 तो इंक्लूड है, पर इसके अलावा 7 और 13 भी आ गया। इसका मतलब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m इंटू 5⁻n। इसका जाहिर से मतलब है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन होते जाएगा, कहीं नहीं रुकेगा। चौथा क्वेश्चन है 15 डिवाइडेड बाई 1600। यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है हमारा। इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो ये हमारा होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। कहने का मतलब है 2⁻6 इंटू 5⁻²। वही जो हमारा फॉर्म है 2⁻m इंटू 5⁻n, मतलब 2⁻ समथिंग इंटू 5⁻ समथिंग के फॉर्म में है, जिसका जाहिर सी मतलब है कि ये एक्सप्रेशन हमारा टर्मिनेटिंग है। इस प्रकार हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 29/343। ये हमारा डिनोमिनेटर, इसको भी हम लिखेंगे 343 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7 7⁻3। बट ये हमारे उस 2 और 5 में इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23/, ये ऑलरेडी इस फॉर्म में दे रखा है। तो 2⁻3 मतलब 2⁻m इंटू 5⁻n फॉर्म में ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में ही दे रखा डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये हमारा
टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 डिवाइडेड बाई, ये कुछ फॉर्म दे रखे हैं हमें डिनोमिनेटर में, इसमें 2 इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है, पर एक एक्स्ट्रा 7 भी इंक्लूड है। इसका मतलब जाहिर सी है कि ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। ध्यान देने वाली बात बस ये है कि सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स होने चाहिए। 2 समथिंग पावर हो सकता है, 5 समथिंग पावर हो सकता है, 2 समथिंग पावर इंटू 5 समथिंग पावर भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई अगर तीसरा फैक्टर इंक्लूड हो जाए तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा इस क्वेश्चन को बनाने में नोट कीजिएगा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो हम उन्हें पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उनको हम इस मेथड से बनाएंगे। जैसे ये 6 डिवाइडेड बाई 15 है, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि ये कट सकता है। तो देखिए ये कटने के बाद कुछ 2/5 हो जाएगा, और 5 हमारा इस फैक्टर में है, तो इसलिए डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ये भी हमारा कट सकता है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको कटाने पे हमारे पास क्या होगा, 7/10 आया, और 10 हम देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर है, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, तो ये 2 और 5 के फॉर्म में है, तो यह भी हमारा क्या हुआ, टर्मिनेटिंग। लास्ट क्वेश्चन 77 डिवाइडेड बाई 2 10, ये भी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लाएंगे। 7 से ऊपर नीचे कट जाएगा तो होगा 11/30, और 30 हमारा डिनोमिनेटर है जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 और 5 तो इंक्लूड है, लेकिन एक्स्ट्रा 3 भी इंक्लूड है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और इस तरीके से हम इस 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।